नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो जीवन बदलने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग सोने से ठीक पहले सिर्फ 3 शब्दों की एक बहुत ही आसान सी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को पूरी तरह से रिप्रोग्राम कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कंसेप्ट को गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हों या फिर वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, आखिर सोने से ठीक पहले ऐसा क्या करते हैं? अगर ध्यान से देखें तो उन सब में एक आदत बिल्कुल कॉमन मिलेगी। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर में नए सॉफ्टवेयर की कोडिंग की जा रही हो, अपने दिमाग को सफलता, सेहत और खुशी के लिए कोड करना। और आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को डीकोड करने वाले हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण को हम 4 अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द सबकॉन्शियस गेटवे की, फिर समझेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान, उसके बाद चलेंगे द कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी की तरफ, और आखिर में बात करेंगे एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की जिसे आज रात से ही शुरू किया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द सबकॉन्शियस गेटवे। दिन भर हमारा कॉन्शियस यानी चेतन मन एक मशीन की तरह काम करता है। ये हमेशा लॉजिकल, जागृत और एनालिटिकल होता है, हर चीज को तोलने वाला। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो नींद के दौरान बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। ये पूरी तरह से खुला, रिसेप्टिव और नई प्रोग्रामिंग के लिए तैयार रहता है। इसे एक उपजाऊ बगीचे की तरह सोचिए, जहां दिन भर के विचार बीजों की तरह हैं, और सोने से ठीक पहले का जो समय होता है ना, वो खास वक्त है जब इस बगीचे में अपने मनपसंद बीज बोए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि वो बीज आखिर हैं क्या? वो हैं हमारे 3 शब्द। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शब्द हर इंसान की जरूरत के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए, अगर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है तो आपके शब्द हो सकते हैं मैं सक्षम हूं। अगर सेहत से जुड़ी कोई चुनौती है तो आप कह सकते हैं मैं स्वस्थ हूं। या फिर अगर पैसों की थोड़ी टेंशन है तो शब्द हो सकते हैं मैं समृद्ध हूं। ये वो पॉजिटिव बीज हैं जो सीधे हमारे सबकॉन्शियस की गहराई तक पहुंचते हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए, सिर्फ होठों से शब्द बोल देने से कुछ नहीं होगा। खाली शब्द बेअसर होते हैं। सफलता का असली और पक्का फॉर्मूला है गहरी भावना और लगातार दोहराव। जब तक उन शब्दों में डीप इमोशन नहीं डाला जाता और उन्हें बार बार रिपीट नहीं किया जाता, तब तक वो पावरफुल वाइब्रेशन में नहीं बदलते। इन शब्दों को बस बोलना नहीं है, बल्कि गहराई से महसूस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। रिजल्ट तभी मिलता है जब सबकॉन्शियस पूरी तरह एक्टिवेट होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान। चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। शायद न्यूरोप्लास्टिसिटी शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब बहुत ही कमाल का है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसमें जीवन भर अपनी संरचना बदलने और नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने की क्षमता होती है। यानी हम रोजमर्रा की मानसिक आदतों और भावनाओं से अपने दिमाग को फिजिकली एक नया आकार दे सकते हैं। है ना अमेजिंग? इसे थोड़ा और आसानी से विजुअलाइज करते हैं। न्यूरल पाथवेज किसी घास के मैदान में बनी पगडंडियों की तरह होते हैं। जिस रास्ते पर बार बार चला जाएगा, वो रास्ता उतना ही साफ और मजबूत होता जाएगा। ठीक इसी तरह जब रोज रात को सोने से पहले पॉजिटिव शब्दों को दोहराया जाता है, तो असल में हम अपने दिमाग में सफलता और पॉजिटिविटी के नए रास्ते बना रहे होते हैं। और जो पुराने नेगेटिव रास्ते थे, वो इस्तेमाल ना होने की वजह से अपने आप धीरे धीरे मिटने लगते हैं। और विज्ञान ने इस कंसेप्ट को आज नहीं, बल्कि बहुत पहले ही पहचान लिया था। मशहूर फ्रेंच मनोवैज्ञानिक एमिल कुए का एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है, जरा सुनिए। दिन ब दिन हर तरीके से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। उन्होंने दुनिया को ऑटो सजेशन यानी खुद को सुझाव देने का सिद्धांत दिया। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने केवल इस एक लाइन को रोज दोहराकर अपने स्वास्थ्य और जीवन में चौंकाने वाले बदलाव किए। यह साफ दिखाता है कि जब दिमाग को बार बार पॉजिटिव सुझाव दिए जाते हैं तो वो उसे ही सच मानने लगता है। साइंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, द कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी, जहां विज्ञान और हमारे प्राचीन दर्शन का एक बहुत ही खूबसूरत संगम होता है। हमारे प्राचीन दर्शन के अनुसार शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अनंत ऊर्जा और असीमित संभावना का नाम है, जो हम सबके अंदर मौजूद है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो उसी शून्य, उसी शिव चेतना में प्रवेश करते हैं। इसीलिए सोने से ठीक पहले का वक्त इतना शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि सोने से पहले के हमारे आखिरी विचार सीधे उस कॉस्मिक एनर्जी में जाकर रजिस्टर हो जाते हैं। आपने शिव का डमरू तो देखा ही होगा। जैसे शिव का डमरू ध्वनि और वाइब्रेशन पैदा करके इस पूरी सृष्टि का निर्माण करता है, ठीक वैसे ही सोने से पहले दोहराए गए ये 3 शब्द हमारे हाथ में मौजूद डमरू के समान बन जाते हैं। ये शब्द हमारे अंदर एक ऐसा इमोशनल वाइब्रेशन पैदा करते हैं जो सीधे तौर पर हमारी पर्सनल रियलिटी यानी हमारी खुद की दुनिया का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक मेंटल तांडव भी कहा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये तांडव कोई विनाश नहीं है। ये तो हमारे पुराने, कमजोर और नेगेटिव मानसिक पैटर्न्स को नष्ट करने की एक शानदार प्रक्रिया है, ताकि एक नई और शक्तिशाली रियलिटी के लिए खाली जगह बनाई जा सके। हर रात हम अपने दिमाग से नेगेटिविटी को साफ करते हैं और उसमें अनंत संभावनाओं के नए बीज बोते हैं। ये ऊर्जा का एक बहुत ही पॉजिटिव और डायनामिक फ्लो है। तो अब जब हमने इसकी थ्योरी और साइंस को समझ लिया है, आते हैं हमारे चौथे और सबसे जरूरी भाग पर, द एक्शन प्लान। चलिए देखते हैं कि इस स्टेप बाय स्टेप बेड टाइम रूटीन को आज रात से ही कैसे लागू करना है। पहला कदम, अपने लिए 3 पॉजिटिव शब्द चुनें, लेकिन याद रहे वो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। मैं सफल बनूंगा नहीं, बल्कि मैं सफल हूं।
दूसरा कदम, बिस्तर पर जाते ही सभी डिजिटल डिवाइस, फोन, लैपटॉप सब कुछ खुद से दूर रख दें। तीसरा कदम, 3-4 गहरी सांसें लें ताकि दिन भर का सारा तनाव शरीर से बाहर निकल जाए। और चौथा कदम, उन 3 शब्दों को गहरी भावना और पूरी फीलिंग के साथ तब तक मन में दोहराते रहें जब तक नींद ना आ जाए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, ये कोई एक रात का जादू नहीं है। इसके लिए पूरे 40 दिन के पक्के संकल्प की जरूरत होती है। इसे अपने मेंटल जिम की तरह मानकर चलिए। जैसे जिम जाकर रोज पसीना बहाने से शरीर की मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही 40 दिनों तक लगातार इस रूटीन का पालन करने से हमारी मनोवैज्ञानिक मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो फिर जीवन भर हमारा साथ देती हैं। और जब इस रूटीन को लगातार फॉलो किया जाता है ना, तो अंदर एक कमाल का चेन रिएक्शन शुरू होता है। सबसे पहले हमारे विचार बदलते हैं, विचारों के बदलने से हमारी भावनाएं बदलती हैं, भावनाओं से हमारे एक्शंस यानी हमारे कर्म बदलते हैं, और जब हमारे एक्शंस बदल जाते हैं तो अंततः हमारी डेस्टिनी, हमारी पूरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछने का वक्त आ गया है। जरा सोचिए, वो 3 शब्द कौन से हैं जो आने वाले कल की रियलिटी को आकार देने वाले हैं? याद रखिए, पूरी जिंदगी को बदलने की शक्ति और कहीं नहीं बल्कि हमारे खुद के ही अंदर मौजूद है। तो आज रात सबकॉन्शियस माइंड के उस बगीचे में कौन से नए बीज बोए जाने वाले हैं? इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।